सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक हुए। जिला बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज मारे गए। इलाके में खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। सदर मुमलिकत का खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खवारिज का अंजाम इबरतनाक मौत है। ट्रंप के जंग खत्म करने के इंदिए पर एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर इंडेक्स 3.3% से ऊपर चला गया। ट्रेडिंग के दौरान 4,900 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,53,600 से ऊपर देखा गया। जापान का निकेई इंडेक्स 4% और कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 6% से ज्यादा ऊपर चले गए। ब्रेंट खाम तेल 118 से कम होकर $106 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल पर मुस्तहकम। UAE मरबन खाम तेल 3% इजाफे से $121 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। मुआहदा हो या ना हो, अमेरिका ईरान से 2 या 3 हफ्तों में निकल जाएगा। अमेरिकी सदर ने जंग खत्म करने का इशारा दे दिया। ओवल ऑफिस में बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है तो अच्छा होगा। उनका एक ही मकसद था कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। उन्होंने ये मकसद हासिल कर लिया। ट्रंप का कहना था कि जब हम चले जाएंगे तो आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं उन्हें जाकर उसे खुलवाना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने तस्दीक की कि उन्हें ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए हैं। ताहम उनका कहना है कि किसी भी तरह बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। बातचीत शुरू होने के लिए एतमाद का मुकम्मल फुक़दान है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान जंग अब अपने अख्तिताम के करीब है। ईरान जंग का अख्तिताम आज या कल नहीं होगा, लेकिन अख्तिताम यकीनी है। किसी मरहले पर ईरान के साथ बराह रास्त मुलाकात का इम्कान मौजूद है। ये भी कहा कि क्यूबा के बारे में बहुत जल्द हमारे पास मज़ीद खबरें होंगी, हम उस पर काम कर रहे हैं। अमरीका इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान के मरकजी, शिमाल मशरक़ी और मगरबी इलाकों के साथ साथ शिराज शहर में भी धमाके हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अहवाज, इस्फहान, करज और किरमानशाह समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान में कैंसर की अद्वियात बनाने वाली एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, इस्फहान में स्टील इंडस्ट्री, मुशहर की मौसमियाती तनसीब और दीगर शहरी मकामात को नुकसान पहुँचा। बंदर अब्बास में मुसाफिर जेटी पर भी हमला किया गया। यमन की जानिब से इसराइल पर एक और मिसाइल हमला। कुवैत के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों के नतीजे में ईंधन के टैंकों में आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में एक ऑयल टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। बहरीन की वजारत दाखिला के मुताबिक ईरान हमले के नतीजे में एक कंपनी की तनसीब पर आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मजीद 2 ड्रोन्स को फजा में तबाह कर दिया गया। चीन और पाकिस्तान का ईरान जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ, पानी साफ करने के प्लांट्स, बिजली तनसीबात और पुरअमन जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर जोर। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के तहत एक ऐसे कसीरुल-जहती निज़ाम के मुआहदे पर पहुँचा जाए जिससे देर पा अमन हासिल हो जाए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए 5 निकाती मुश्तरका इक़दाम सामने आ गया। अमरीकी जंगी बहरी जहाज USS जॉर्ज W बुश मशरक़ वस्ता पहुँच गया। जंगी जहाज़ पर 4000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। जहाज़ पर हाल ही में तरबियत मुकम्मल करने वाले ज़्यादातर नौजवान अमरीकी फ़ौजी हैं। अहले खाना का इज़हार बरहमी, कहा कि नौजवान फ़ौजियों की पहली तैनाती ही जंग के मैदान में हो रही है। मशरक़ वस्ता में 3 जंगी जहाज़ों में से जेराल्ड R. फोर्ड मुरम्मत के लिए यूरोप भेजा गया है।
GCC में खलीजी ममालिक, उर्दन और चीन का मुश्तरका वर्चुअल वजारती इजलास आज होगा। GCC सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इजलास में खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरान के मुबैना हमलों के असरात का जायजा लिया जाएगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर राबता, खित्ते में कशीदगी के जल्द खात्मे पर जोर। लेबनान पर इस्राएली हमलों से शहरी अमवात में इजाफा, बैरूत पर बमबारी से कम 7 अफराद शहीद, 21 जख्मी हो गए। लेबनान में घुसने वाली इस्राएली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद झड़पें जारी, इस्राएल की फौजी कंपनी और तंसीबात पर ही रॉकेट से हमले। ईरान की दारुल-हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों पर अमरीका और इसराइल की बमबारी के बावजूद हुकूमत के हक में अवाम के मुजाहरे। गुज़िश्ता शब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी आम शहरियों की तरह शिरकत की। सदर मसूद पेज़ेश्कियान को देखकर ख़वातीन और मर्दों ने इनक़लाब ईरान के हक में नारे लगाए, सदर को गुलदस्ता पेश किया। वली असर चौक पर ईरानी मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। मुजाहिरीन ने उर्दू में तहरीर प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। महकमा मौसमियात ने आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। मरी गलियात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी के पेश नज़र सयाहों को एहतियात का मशवरा। कराची में आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिश मुतवक्के। ओगरा ने आज से LPG की कीमत में 78 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो इजाफा कर दिया। 1 किलो LPG की नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। कराची में दूध की कीमत में फ़ी लीटर 20 रुपये इजाफा कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। फ़ी किलो दूध की नई कीमत 240 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। HBL PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन आज लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। एस्टन टर्नर की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान्स ने अपने पहले मैच में इस्लामाबाद को शिकस्त दी थी, जबकि लबुशेन की क़यादत में खेलने वाली टीम हैदराबाद इवेंट में पहली कामयाबी के मुंतज़िर। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फीफा ने ईरान की फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। फीफा के सदर का कहना है कि ईरानी टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। ईरानी टीम 15 जून को लॉस एंजलिस में पहला मैच खेलेगी। जियानी इन्फेंटिनो ट्रंप के करीब समझे जाते हैं। उन्होंने तुर्की में ईरानी कौमी टीम से मुलाकात की। मुलाकात को एतमाद साजी का बड़ा इकदाम करार दिया जा रहा है। और बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाली इटली की टीम को हराकर मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच 1-1 गोल से बराबर। पेनल्टी शूट आउट पर बोस्निया ने बाजी मार ली। इटली मुसलसल 3 मरतबा वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई न करने वाली पहली साबिक आलमी चैंपियन टीम बन गई। तुर्की ने प्ले ऑफ फाइनल में कोसोवो को 1 गोल से हराकर 24 साल बाद वर्ल्ड कप तक रसाई हासिल कर ली। जमहूरियत चेक और डेनमार्क के दरमियान प्ले ऑफ फाइनल का फैसला भी पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। जमहूरियत चेक 3-1 से कामयाब, वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया।